गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आइए आज अगली कड़ी में हम चल रहे हैं। इसके पहले आपको कुछ वीडियो मिले होंगे और आपने अध्ययन किया होगा। अध्ययन करने के बाद उसका सारा अनुभूति भी आपने प्राप्त कर लिया होगा। तो आइए आज अगली कड़ी में हम देखने चलते हैं उसी चैप्टर को, कार्बनिक यौगिक, यानी चौथा चैप्टर क्लास 10th की केमिस्ट्री का है। इसमें आप लोगों ने आईपीसी तो पढ़ लिया है, संरचना सूत्र आईपीसी वाली भी पढ़ लिया है। तो आज हम उसी के अगली कड़ी में लेके चलते हैं। कुछ मैंने पार्ट यहाँ क्या क्या पढ़ाना ये देख लेना है। और एक चीज मैं शुरू में आपको बता दे रहा हूँ, जिन स्टूडेंटों को 90 प्लस लेके चलना है, अगर उनको लगता है कि हम बोर्ड एग्जाम में डिस्ट्रिक्ट टॉप करें या फिर 90 प्लस लेके आए, तो उनको चैनल को फॉलो करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा और जितने भी इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उनको आपको फॉलो करना है। ठीक है, ये वादा करता हूं कि आपको 90 प्लस परसेंटेज आने की कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, खास करके यूपी बोर्ड में। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इसके लिए आगे हम पढ़ाते हैं। इसकी रणनीति कैसे क्या करना, एक छोटा सा वीडियो में आपको बना के भेज दूंगा किसी दिन। ठीक है, तो आपको कैसे तैयारी करना है, कैसे आप अच्छे अंक ला सकते हैं। तो आइए देखते हैं हमारा कार्बन क्या होता है। हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि कार्बन कार्बन यानी जिसका प्रतीक क्या होता है। कार्बन जिसका प्रतीक क्या होता है, सी होता है। कार्बन जिसका प्रतीक क्या होता है, सी होता है। अगर सी का परमाणु क्रमांक कितना हो सकता है, 6। सी का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना होता है, 6 होता है। तो 6 परमाणु क्रमांक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2,4 आएगा। कितना आएगा, 2,4 आएगा। ये 4 है, इसका बाहरी कोश होगा और ये बाहरी कोश होता है। बाहरी कोश को क्या कहते हैं, बाहरी कोश को संयोजी कोश कहा जाता है। क्या कहते हैं, संयोजी कोश कहा जाता है। तो इस इलेक्ट्रॉन को हम संयोजी इलेक्ट्रॉन का नाम देंगे। क्या देंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन का नाम देंगे। अर्थात कार्बन की जो संयोजकता होती है, अगर इसकी संयोजकता की बात किया जाए, क्या बात किया जाए, संयोजकता की बात किया जाए, तो संयोजकता कितनी होगी, 4 होगी। अर्थात कार्बन के पास 4 पैर होते हैं। कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं। तो ये समझ लीजिएगा, कार्बन के पास 4 पैर हैं तो भैया ये 4 बंध बनाएगा। तो कैसे बनाएगा, ये कार्बन होता है, एकल बंध का निर्माण कर सकता है। एक तो ये बंध का निर्माण कर लेगा, दूसरी ये कार्बन होगा, ये एकल बंध, और एक क्या कर सकता है, डबल बंध का निर्माण कर सकता है। और इसी के बाद हम जो कार्बन होता है, एक ट्रिपल बंध और एक क्या एकल बंध का निर्माण कर सकता है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए, कार्बन की केवल 3 ही पॉसिबिलिटी संभव हो सकती है, जो कि मैंने आपको सामने लिख दिया है बोर्ड में। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। तो इसके बाद आपने कार्बन के बारे में जानकारी ले लिया। कार्बन क्या होता है, ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं बनी होती हैं वो कार्बन ही आपकी उसमें होती हैं। जैसे कह दिया जाए, मनुष्य का शरीर होता है, ये भी कार्बन से बना हुआ होता है। ठीक है, जैसे कार्बनिक पदार्थ में शरीर में आपकी प्रोटीन्स होती, कार्बोहाइड्रेट्स होती है। साथ ही साथ आपका एक प्रकार से ये मान लीजिएगा, जितने भी लकड़ियां भी होती हैं ये भी क्या होती है, कार्बन का पदार्थ होता है। ठीक है, जो भी आपके मटेरियल्स बनते हैं, जो कि आपकी प्लास्टिक है, जो मटेरियल बनते हैं, जितनी भी जो भी सामान एक प्रकार से ले लीजिएगा, ईंटा है, ईंट भी है, ये भी एक प्रकार से कार्बन ही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें कार्बनों से ही निर्माण हुआ है। तो आप ये समझ सकते हैं। ठीक, तो इसके बाद अब आते हैं कार्बन। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। कार्बन की संयोजकता की अगर पूछा जाए, 4 होगा। ठीक है, कार्बन में एकल बंध ये पाया जाता है, कार्बन में क्या डबल बंध भी बनता है, कार्बन कार्बन के में ट्रिपल बंध बनता है। तो इस प्रकार से ये बंध 3 पॉसिबिलिटी बना सकता है, जो कि मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। इसके बाद हम देखते हैं हाइड्रोकार्बन। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाइड्रोकार्बन होता क्या है। तो हाइड्रोकार्बन के बारे में आप जानेंगे कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो आइए देख लेते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, देखिए नाम से ही इसकी हम सारी चीजें निकाल लेंगे। कहां से निकाल लेंगे, नाम से ही। ध्यान से समझना, कार्बन, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन और कार्बन का मतलब कार्बन।
अर्थात ऐसा कंपाउंड, ऐसा यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बना होता है उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, बात समझे? यानी दोज कंपाउंड व्हिच मेक्स कार्बन एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड ए हाइड्रोकार्बन, आप ये कह सकते हैं, राइट। तो कहने का मतलब यही हुआ कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। बात समझ में आई? अब हाइड्रोकार्बन के प्रकार देखेंगे तो हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के हाइड्रोकार्बन होते हैं। एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक क्या होता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और दूसरा आपका होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा होता असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो अब देखते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है कि ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें एकल बंध बनता है, जिसमें कार्बन और कार्बन के मध्य केवल और केवल एकल बंध होता है, उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो कहने का मतलब हुआ ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें केवल एकल बंध होता है, केवल एकल बंध होता है, उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, तो आपने क्या देखा? ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें केवल एकल बंध होता है उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण हम एल्केन से देंगे। क्या देंगे? एल्केन जो होता है, ठीक है, क्या आपका होता है? एल्केन जो होता है वो आपका क्या होता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। ठीक है, तो एल्केन का अगर सामान्य सूत्र देंगे, जनरल फार्मूला जिसे कहते हैं सामान्य सूत्र, तो इसका होता है CnH2n+2। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। तो आप देखिएगा इसका अगर पहला अगर कार्बन के जगह सॉरी यहाँ नाइट्रोजन क्या है? ये n है। n का मतलब नंबर ऑफ कार्बन। अगर जब n बराबर 1 लेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, तो 1 और ये 1 गुणे 2 2 और प्लस 2 4, तो CH4 एक कभी लिखा नहीं जाता तो मेथेन बनेगा। इसका मतलब एल्केन का जो प्रथम सदस्य होता, आपसे ऑप्शन पूछा जाता है, ये आपका क्या होता है? एल्केन का प्रथम सदस्य, एल्केन का प्रथम सदस्य होता है। क्या होता है? एल्केन का प्रथम सदस्य होता है। ठीक है, दूसरा यहीं पे C2H 2 दूनी 4 2 6 C2H, जिसे आप कहते हैं एथेन कहा जाता है। ठीक है, तो यानी जब इसका नाम देंगे तो एल का मतलब नंबर ऑफ कार्बन, एक कार्बन तो मेथेन जोड़ देंगे, मेथेन। 2 कार्बन होगा तो मेथेन, सॉरी 2 कार्बन होगा तो एथेन, 3 कार्बन होगा तो प्रोपेन, 4 कार्बन होगा ब्यूटेन, फिर पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ये आपका चलता रहेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है? एल्केन हो गया, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब इसके बाद हम चलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन में। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है? ऐसा हाइड्रोकार्बन
जिसमें कम से कम एक द्विबंध यानी डबल बंध या फिर त्रिकबंध उपस्थित हो उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ऐसा हाइड्रोकार्बन जिससे कम से कम एक द्विबंध या फिर एक त्रिकबंध होता है, उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में दो चीजें आती हैं। कौन कौन सी आती है इसमें? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन आपका दो आएगा। पहला एक आपका है, क्या होता है? एल्कीन, सॉरी, हाँ सही, पहला होता है एल्कीन, दूसरा होता है एल्काइन। ठीक है, जिसमें डबल बंध होता है वो क्या होता है? एल्कीन होता है। जिसमें ट्रिपल बंध होता है वो क्या होता है? एल्काइन होता है। इसका अगर जनरल फार्मूला देखेंगे तो CnH2n होता है। इसका जनरल फार्मूला देखेंगे तो CnH2n में से दो आपका घट जाता है। ध्यान देना, जनरल फार्मूला तीनों का बिल्कुल सेम है। यहाँ पे क्या है? दो ऐड है प्लस में। देखो ये तो आपका सभी में है, ये कॉमन है, इसमें दो प्लस में, इसके वाले में ये दो खत्म हो गया, अगले वाले में दो और माइनस। मतलब यहां से दो हटाएंगे तो ये पहुंचेगा, यहां से दो हटाएंगे हाइड्रोजन में तो यहां पे पहुंच जाएंगे। बात समझ गई? तो यहां से दो हाइड्रोजन हटाएं, इसमें पहुंचेंगे, यहां से दो हाइड्रोजन हटाएं, एल्काइन में पहुंच जाएंगे। बात समझ में? बिल्कुल आसान तरीका है याद करने का। एक याद कीजिएगा, CnH2n+2, इसमें से दो घटाएंगे, एल्कीन का सूत्र बनेगा जनरल, इसमें से दो घटाएंगे तो आपका क्या बन जाएगा? एल्काइन का। ठीक है, अब इसका फार्मूला देखेंगे। जैसे पहला सदस्य इसका नहीं होता, आई बात समझ में? एक कार्बन की ना तो एल्कीन होती है और ना ही एक कार्बन की आपकी क्या होती है? एल्काइन होती है। ये चीज अपने दिमाग में बैठा लेना। तो इसका पहला तो नहीं होता, दूसरा तो एक की जगह यान की जगह क्या रखेंगे? दो, तो n बराबर अगर दो रखा जाएगा तो ये क्या आ जाएगा? C2H, दो दुनाई चार, ये आपका क्या बन जाएगा? एथेन। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा सफा कर दे रहा हूं, ठीक है, थोड़ी ताकि जगह बन जाए। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपना नोट कर सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो हम क्या पढ़ रहे थे? असंतृप्त के उदाहरण। ठीक है, एक क्या था? एल्कीन, दूसरा क्या था? एल्काइन। तो हम सबसे पहले लेते हैं एल्कीन। ठीक है, तो एल्कीन में जैसे पहला है CnH2n, ये तो आपका फार्मूला है। तो n बराबर अगर एक रखेंगे तो यहाँ पे C और यहाँ पे H2, जो कि आपका संभव नहीं है, क्योंकि एक कार्बन की एल्कीन होगी, क्योंकि एक कार्बन कभी हो नहीं सकती, क्योंकि डबल बंध जब बनेगा नहीं तो एक कार्बन की एल्कीन कहां से हो पाएगा। दूसरी बात, n बराबर दो लेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? C2 और दो दुनाई चार, यहाँ पे H और दो गुणे दो, n की जगह हम दो रखें तो दो दुनाई चार, तो ये आपका बनेगा क्या? C2H4। इसका सूत्र अगर दूसरे रूप में लिखना चाहेंगे तो CH2 डबल वन CH2, ये आपका बनेगा, जिसका नाम है एथिलीन। जिसका नाम क्या होता है? एथिलीन। ये आपका संरचना सूत्र पूछा जा चुका है, तो दिमाग में बैठा लीजिएगा। इसके बाद n बराबर अगर 3 लिया जाए, क्या ले लेते हैं? 3, तो क्या बनेगा? C3, और यहाँ पे दो के जगह में 3 गुणा तो 3 दुनाई 6, तो H6 हो जाएगा। ठीक है, 3 दुनाई 6, यानी इसका दो गुना, इसका क्या होगा? दो गुना, इसका क्या होगा? दो गुना। यहाँ पे दो गुना है, यहाँ भी दो गुना है, राइट। तो ये आपका एल्कीन हो गया। इसके बाद आपका आता है एल्काइन आ जाता है। तो एल्काइन के लिए क्या करेंगे? CnH2n में से दो और घटेगा, तो ये आपका किसका फार्मूला होता है? एल्काइन का होता है, जिस क्या कहते हैं? एल्काइन, एल्काइन कहते हैं।
तो एल्काइन का सूत्र, तो यहाँ पे n बराबर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो C1 यहाँ पे 2 से 2 घट जाएगा, तो हाइड्रोजन यहाँ 0 हो जाएगा, केवल कार्बन होगा जो कि कंपाउंड बन नहीं सकता। अब n बराबर क्या रखेंगे, 2, तो क्या आएगा C2H 2 गुणते 2 माइनस 2, तो C2H 2 दुनाई 4 में से 2 घटाओ C2H2, तो ये आपका क्या होगा, प्रथम सदस्य होगा। ये एल्काइन का प्रथम सदस्य होता है। उसी प्रकार जो ये वाला होता है, ये एल्कीन का फर्स्ट कंपाउंड होता है। ठीक है, ये प्रथम सदस्य किसका होता है, एल्काइन का, एल्कीन का। ये आपका क्या होता है, प्रथम सदस्य किसका होता है, एल्कीन का होता है। राइट, ये आपका इधर हो गया। n बराबर आप कितना रख सकते हैं, 3 रख लीजिएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा C3, 3 दुनाई 6 में से 2 घटेगा, यहाँ 2 माइनस है, तो 6 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 4 बनेगा। तो ये आपका क्या बन जाएगा, फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्या पढ़ लिया, हमने हाइड्रोकार्बन के बारे में भी जानकारी ले लिया। आई बात समझ में? आप लोग पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। चैनल सब्सक्राइब ना किए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, जो चीज ना समझ में आती उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। और आज से हम एक प्रश्न डेली आपको देंगे और उसका आपको कमेंट करके आंसर देना है। ठीक है, जो गलत आंसर देगा और जो सही आंसर देगा सबका यहाँ पे हम नाम लिखेंगे और साथ में उसको बताएंगे कि इसका सही उत्तर क्या होता है। ठीक है, तो सभी लोग कमेंट करना जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, कमेंट करेंगे ताकि हमको भी पता चले कि आप कितना मेहनत कर रहे हैं और आपको किस तरह से बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर दिलाया जा सकता है। अब देखिएगा, ये तो हाइड्रोकार्बन हो गया खत्म। अब हमें आ रहा था क्रियात्मक समूह, जिसे हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप होता है। क्रियात्मक समूह का मतलब क्या होता है, मैंने परिभाषा तो पहले लिख दिया कि परमाणुओं का वह समूह जो यौगिकों की अभिक्रियाशीलता बताता है और उसके विशिष्ट गुणों का प्रदर्शित करता है, उसे क्रियात्मक समूह कहते हैं। तो क्रियात्मक समूह क्या होता है कि ऐसा समूह होता है जो किसी भी यौगिक की अभिक्रियाशीलता को प्रदर्शित करता है और साथ ही साथ उसके विशिष्ट गुणों को भी दर्शाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्रियात्मक समूह का उदाहरण अगर देना चाहें तो उदाहरण में हमें कुछ जो मेन है, जैसा आपका COOH, ये आपका एक ऐसा क्रियात्मक समूह जिसका नाम होता है कार्बोक्सिलिक। क्या कहते हैं इसे, कार्बोक्सिलिक कहते हैं। और अगला क्या होता है, CHO एल्डिहाइड होता है। अगला क्या होता है, C डबल बॉन्ड कीटोन होता है। अगला क्या होता है, एल्कोहल होता है। आई बात समझ में? ये आपको बहुत अच्छे समझ है। एक चीज और याद रखना, कभी कभी कुछ यौगिक के नाम देगा और वहां पे पूछ लेगा इसमें कौन सा क्रियात्मक समूह लगा है। ठीक है, तो इसको तो आप ऐसे ही पहचान लेना। और कहीं कहीं पे ये आपको ऐसे दिया करता, ऑक्सीजन के साथ सिंगल बंद ऐसे लगा देता है, तो ये भी समझ लेना आपका OH ही है। ऑक्सीजन और यहाँ पे सिंगल बंध लगा लेता है, तो ये आपको समझ के चलना है कि ये आपका OH समूह है, यानी जिसे आप एल्कोहल कहते हैं। ये क्या होता है, एल्कोहल होता है। ये क्या होता है, एल्कोहल होता है, एल्कोहल होता है। ठीक है, तो याद रखना, अगर पूछा जाए एल्कोहल क्रियात्मक समूह कौन है इसमें, तो एल्कोहल का क्या होता है, OH होता है। अगर आपसे पूछे कीटोन का समूह कौन सा है, तो कीटोन का क्रियात्मक समूह C डबल बॉन्ड O होता है। अगर आपसे एल्डिहाइड का पूछ ले तो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह होता है। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है ध्यान से समझ लेना, C डबल बॉन्ड OH, ये जहां भी आपको मिल जाए वो समझ लेना एल्डिहाइड होता है। ये आपका ऐसे मिल सकता है या ऐसे, और ज्यादातर ये ऐसे पूछा जाता है ताकि आपको एग्जामिनर कंफ्यूज कर सके। ठीक है, बट आपको कंफ्यूज नहीं करना है क्योंकि हम आपके साथ हैं। इसके बाद ये आपका कार्बोक्सिलिक होता है। क्या होता है, कार्बोक्सिलिक होता है। ये आपका क्या होता है, कार्बोक्सिलिक लिखा जाता है। ठीक है, ये आपका कार्बोक्सिलिक होता है, जिसका अगर स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो C डबल बॉन्ड O OH ऐसे भी पूछा जा सकता है।
ठीक है, यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को भी सिंगल बॉन्ड से जोड़ सकता है, या फिर इसके दूसरा पूछने का तरीका हो सकता है C डबल बॉन्ड OH, ऐसे भी पूछ सकता है, तो भी आपको घबराने की बात नहीं है। सबका स्ट्रक्चर आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, सवाल आपका गलत नहीं हो सकता है। और याद रखना, जो क्रियात्मक समूह यही होते हैं, ठीक है, जो किसी भी यौगिक के गुणों को निर्धारित करते हैं। जैसे आप ध्यान समझना, अगर मैं यहां पे लिख दूं CH3CH2, अगर मैं यहां पे OH जोड़ दूं तो ये एल्कोहल कहलाएगा। अगर मैं यहां पे क्या जोड़ दूं C डबल OH, तो ये आपका क्या कहलाएगा, कार्बोक्सिलिक यौगिक कहलाएगा। अगर यहीं पे मैं आपका CH3 डबल बॉन्ड CH3 यानी CH3 डबल बॉन्ड CO और CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और CH3 इसे जोड़ देंगे तो ये आपका क्या कहलाएगा, एसीटोन कहलाएगा। कहने का मतलब इन्हीं क्रियात्मक समूहों पे किसी भी कार्बन के यौगिकों का गुण को निर्धारित किया जाता है। इसका कोई भी मतलब नहीं होता, ये आपके गुणों की निर्धारण में इसका कोई अस्तित्व नहीं होता। जो कार्बन की एक लंबी श्रृंखला होती है, उस कार्बन की लंबी श्रृंखला का कोई भी अस्तित्व नहीं होता है। राइट, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा लेकिन आपको देखना नहीं भूलना है। चलिए इसको हटा देते हैं। अब आप लोग ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इसको देख लेते हैं, सजातीय श्रेणी। अभी दो हेडिंग और उसको भी समझा देंगे, ठीक है। वो लास्ट की बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है, नहीं आपका नंबर छूट जाएगा, पक्का कह दे रहे हैं। सजातीय श्रेणी समान क्रियात्मक समूहों वाले ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके उनके अणुभार के बढ़ते या घटते क्रम में रखा जाता है, तो उस प्रकार से जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं, सजातीय श्रेणी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सजातीय श्रेणी कहा जाता है। तो सजातीय श्रेणी का उदाहरण देखेंगे तो इसका क्या होता है, आर होता है और यहां पे आपका फंक्शनल ग्रुप होता है। क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप। यही आपका जनरल फार्मूला एक प्रकार से कह सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे जैसे हमने लिया CH3, यहां पे OH जोड़ दिया, फिर अगला लिखेंगे CH3 CH2 OH हो जाएगा। अगला लिखेंगे CH3 CH2 CH2 OH, ठीक है। इस प्रकार कई सारे उदाहरण बना सकते हैं। यहां पे भी लिख सकते हैं CH3 Cl लिख सकते हैं, CH3 CH2 Cl लिख सकते हैं, CH3 CH3 CH2 और Cl, ठीक है। बस इन्हें समझ लेंगे, ध्यान से समझना। यहां पे ये देखिए, ये समान है, यहां पे ये समान है, तो दोनों में अंतर क्या है, केवल 14 भार का अंतर। कितना अंतर है, 14 का। एक कार्बन का 12 होता, एक हाइड्रोजन का 2, एक हाइड्रोजन का 1 तो 2 हाइड्रोजन का 2, अब 12 2 14, तो इसका अणुभार कितना हो जाएगा, 14। यहां पे मिला लीजिएगा, यहां पे ये पूरा है, ये पूरा है, OH है, OH है, पूरा मिल रहा। केवल कितने का अंतर मिल रहा है, CH2 का, मतलब 14 अणुभार का अंतर मिल रहा है। वही चीज यहां है, देखिए ये आपका Cl, केवल इतने का अंतर है। यहाँ पे ये पूरा मिल रहा है और यहाँ पे ये केवल इतने का अंतर, यानी 14 अणुभार का अंतर होता है दो क्रमागत यौगिकों में, और इसी को एक कहा जाता है सजातीय श्रेणी कहते हैं, ठीक है। बात समझ में। तो सजातीय श्रेणी की अगर गुणों की बात की जाए तो सजातीय श्रेणी में क्या होता है, क्रियात्मक समूह आपके क्या होते हैं, समान होते हैं। नंबर एक, अगर इसके गुण की बात की जाए, किसकी बात की जाए, गुण की, तो क्रियात्मक समूह क्या होते हैं, समान होते हैं। क्रियात्मक समूह समान होता है, क्रियात्मक समूह क्या होता है, समान होता है। नंबर दो, किन्हीं किन्हीं दो क्रमागत यौगिकों में 14 अणुभार या फिर CH2 समूह
का अंतर होता है, अंतर होता है। ठीक है, आपके ये 2 पॉइंट अपने दिमाग में बैठा सकते हैं। ठीक है, और इनके गुणों में भी क्या पाई जाती है, समानता पाई जाती है। इनके गुणों में, कौन से गुणों में, रासायनिक गुणों में, कौन से गुणों में, इनके रासायनिक गुणों में क्या पाई जाती है, समांतर पाई जाती है। और चौथा लिख सकते हैं, इनके भौतिक गुणों में क्रमिक रूप से परिवर्तन होता है अणुभार बढ़ने के साथ साथ। इनके भौतिक गुणों में क्रमिक रूप से परिवर्तन होता है, ठीक है, अणुभार बढ़ने के साथ साथ। आई होप ये आपको पूरा समझ में आया होगा। इसके बाद आपकी क्या होती है, 2 अभिक्रियाएं बची हुई हैं, ठीक है, उनको हम बता दे रहे हैं, राइट। आइए देख लेते हैं, संकलन अभिक्रिया क्या होती है, संकलन अभिक्रिया वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, तो इसकी परिभाषा मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। पहले हम उदाहरण समझते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 जिसका नाम होता है एथिलीन होता है, ठीक है। इसकी अभिक्रिया हम हाइड्रोजन से कराएंगे और किसकी उपस्थिति में, निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। ये उत्प्रेरक का मतलब होता है ये अभिक्रिया को स्टार्ट कभी नहीं करता, लेकिन जब अभिक्रिया प्रारंभ हो जाती है तो उसका इफेक्ट कर देती है, उसको प्रभावित कर देती है। यानी उस क्रियात्मक समूह की उपस्थिति में अभिक्रिया की स्पीड क्या हो जाती है, प्रभावित हो जाती है। आई बात समझ में? तो ध्यान से समझना, जहां भी आपका निकिल क्रियात्मक समूह मिल जाएगा, कहीं भी आपके डबल बंध की अभिक्रिया होगी और वहां पे हाइड्रोजन के साथ अगर निकिल मिल जाता है तो ये समझ लेना ये पाई बंध को हमेशा ब्रेक कर देता है, ठीक है। यानी बंध आपके 2 होते, एक पाई होता है, एक क्या होता है सिग्मा। जहां डबल बंध होते हैं उसमें एक ऊपर वाला पाई मान सकते हैं, नीचे वाला सिग्मा बंध माना जाता है। तो पाई बंध क्या होता है, कमजोर होता है। क्या होता है, कमजोर होता है। तो ये पाई बंध को निकिल तोड़ देगा और हाइड्रोजन एक इसको जाएगा और एक हाइड्रोजन इसको जाएगा, तो ये अब बना लेगा CH3। तो इसे कहते हैं एल्केन, मतलब एथेन। एथेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, एथेन। ये एथिलीन से एथेन प्राप्त होगा। आई बात समझ में, कोई डाउट? तो ये आपकी क्या है, संकलन अभिक्रिया है। यहीं पे एक दूसरा उदाहरण ले सकते हैं, एसिटिलीन ले लिया जाए। एसिटिलीन में क्या करते हैं, हम हाइड्रोजन से अभिक्रिया करा देते हैं। किससे अभिक्रिया, H2 से अभिक्रिया करा देंगे निकिल की उपस्थिति में। तो ये एक बंध टूटेगा, तोड़ने के बाद क्या बनाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये पुनः रिएक्शन फिर से कर देगा। पुनः रिएक्शन तब करेगा जब तक कि ये सारे बंध को तोड़ नहीं देगा, मतलब दोनों पाई बंध को तोड़ नहीं देगा। तो फिर से ये बंध टूटेगा, एक हाइड्रोजन इसके पास और एक हाइड्रोजन इसके पास, तो ये जाएगा CH3 फिर से एथेन प्राप्त होगा। तो कहने का मतलब हुआ, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अभिकारक आपस में अभिक्रिया करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संकलन अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, संकलन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा और एंजॉय करिएगा। और मैं आपसे ये भी बता दे रहा हूं, कल अभी इसके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके मैं फिर से लेके आ रहा हूं, जो कि आज मैंने आपको लाया और आपने इसे तैयार किया और तैयार कर लेंगे। ठीक है, आपका टारगेट हम जरूर आपके मिशन तक पहुंचाएंगे।